हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट से नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर 30% कोर्स होगा तो ये उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसे समझा देते हैं और इसे आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें। जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव अथवा मानक ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव को आधार माना गया है। तो ये जो टेबल बनी है लिथियम से लेकर के और लास्ट तक, तो इनकी अपचायक क्षमता नीचे तक बढ़ती है और ऑक्सीकारक क्षमता इनकी अपचायक क्षमता नीचे ऊपर से नीचे जाके घटती है। अर्थात सबसे प्रबल अपचायक ये होगा और नीचे वाला जो तत्व होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो इनकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता घटती है। इसी प्रकार से आप ये टेबल बना लेंगे कि इसका कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इन विशेषताओं पर ही आधारित सवाल आते हैं, तो उन विशेषताओं को हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर श्रेणी में अपचयन विभव घटता है और ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। अभी मैंने बताया था श्रेणी में जो ऊपर की ओर होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और नीचे की ओर होते हैं वो जो ऊपर की ओर होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं और नीचे की ओर होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। अर्थात जो ऊपर श्रेणी में ऊपर जो लिखा होगा वो माइनस में होगा और नीचे आते आते वो प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए इस सीरीज को हम थोड़ा ध्यान से याद कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी सीरीज जब याद होगी तभी हम इसमें सवाल कर पाएंगे। तो इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव घटता है और ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। इसका मतलब केवल इतना है कि इनकी अपचायक क्षमता नीचे घटती है नीचे तक आते आते, और नीचे तक आते आते इनकी ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। अर्थात जो सबसे एंड में होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, फ्लोरीन है वो सब प्रबल ऑक्सीकारक है, और सबसे ऊपर लिथियम है जो प्रबल अपचायक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है, बता ही दिया। श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। ये नेचुरल है, जब अपचायक क्षमता घटेगी तो धात्विक गुण भी घटेगा और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, इसका मतलब अधात्विक गुण बढ़ेगा। श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर सक्रियता घटती है, अर्थात ऊपर स्थित अधिक सक्रिय धातु नीचे स्थित कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से रिप्लेस कर देती है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu। चूंकि जिंक रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये CuSO4 से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे पॉसिबल है या नहीं है, तो आप यही लिखोगे कि हाँ। अब आप देखोगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है। देखो ये है, यहाँ देखेंगे जिंक है, यहाँ है जिंक ये लिखा हुआ है, और कॉपर यहाँ नीचे ये दिया हुआ, कॉपर ये लिखा हुआ है और जिंक यहाँ लिखा हुआ है। तो जिंक का स्थान ऊपर है, कॉपर का स्थान नीचे है, कॉपर का स्थान नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है, तो क्यों ये हटा सकती है, तो जिंक को हटा देगी। तो इस तरीके से क्रिया संभव है, इस पे सवाल आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती, परंतु नीचे स्थित धातुएं ऐसा नहीं करती। कारण है उसका कि भाई हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो अधिक सक्रिय होगी, इसलिए विस्थापित कर सकती हैं, और जो नीचे हैं वो कम सक्रिय हैं, वो विस्थापित नहीं कर सकती। फिर धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व, किसी धातु का धन विद्युतीय लक्षण जितना अधिक होगा उस धातु का ऑक्साइड उतना ही अधिक स्थायी होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है, अर्थात इनका स्थायित्व घटता है। अब जैसे एक प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। क्या CuSO4 के विलयन को लोहे के बर्तन में रखा जा सकता है, अथवा CuSO4 के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? दोनों प्रश्न हैं, एक बार ऐसे पूछा गया, एक बार ऐसे पूछा गया। तो FeCuSO4 जब ये क्रिया करेगा तो FeSO4 + Cu बनाएगा, क्योंकि Fe का स्थान Cu से ऊपर है, तो Fe इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये CuSO4 क्या होगा, Cu + 2 और SO4 -2। यहाँ क्यूप्रिक आयन है, अब नीला रंग गायब इसलिए होता है, ये क्यूप्रिक आयन के कारण ही नीला रंग होता है, लेकिन अब यहाँ ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में। जब कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो Cu + 2 कन्वर्ट हो गया कॉपर में। कॉपर का रंग नीला नहीं होता, केवल क्यूप्रिक आयन का रंग नीला होता है, इसलिए नीला रंग गायब हो जाता है। तो वैद्युत, अब वही बात को हमने यहाँ लिख दिया है। अब जैसे 5 तत्व हैं,
ए बी सी डी ई इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.36 वोल्ट प्लस 0.32 प्लस 1.36 ये वोल्ट हैं, इनकी बढ़ती हुई सक्रियता। तो मैंने जैसे आपको बताया तो सबसे ज़्यादा सक्रियता -2.26 वोल्ट की होगी। -2.26 वोल्ट की होगी सबसे अधिक, और उसके बाद आएगा -1.36 वोल्ट, और फिर उसके बाद आएगा -0.42 वोल्ट, फिर आएगा +0.32 वोल्ट, और सबसे लास्ट में आएगा +1.36 वोल्ट। ये इसकी सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद में एक प्रश्न ये भी इस तरीके से ही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, एजी तत्व में से कौन सा तत्व अम्ल से क्रिया कर सकता है और हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तो Mg तथा जिंक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Mg व जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। अब एक प्रश्न है Cu + H2SO4 CuSO4 + H2 संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि Cu का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये Cu हाइड्रोजन इस H2SO4 में से अम्ल को विस्थापित नहीं कर सकती। इसके आधारित कुछ PDF में आपको सवाल भेजे गए हैं, उन सवालों को आप कर लीजिएगा।